गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। क्या है टॉपिक? प्रोटोप्लाज्म। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं, पीछे जाते हैं। सेल के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, डिफ्यूज़न पढ़ा, ऑस्मोसिस भी पढ़ा इसमें, देन आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइटोप्लाज्म पढ़ा था और आज प्रोटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म पढ़ा था, आज प्रोटोप्लाज्म है। तो नाम अगर देखा जाए तो दोनों सेम लग रहा है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। जैसे हमारे यहाँ किसी का नाम अगर रखा जाता था घर में, गुड्डू, सिड्डू, लड्डू। बेसिकली गांव देहात में देखोगे या पहले के, आज के दौर में तो एकदम नया नाम रखा जाता है ना, गूगल से सर्च करके जो यूनिक नाम रहता है बच्चों का वो रखा जाता है। पहले क्या था, घरेलू नाम जो होता था गुड्डू, लड्डू, सिड्डू। इससे ये पता चल गया कि भैया सब भाई है। इसी तरह सबके लास्ट में डू लगा आ रहा है, गुड्डू, लड्डू, सिड्डू, है ना। इसी तरह से यहाँ अगर हम देखोगे लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा साइटोप्लाज्म, ये है प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म लग रहा है कि सरनेम जैसे ना, प्लाज्म नाम का सरनेम है, साइटोप्लाज्म में भी था, प्रोटोप्लाज्म में भी था। इससे ये पता चल गया कि अगर बुद्धि लगाते हैं, सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, ये पता चल गया कि साइटोप्लाज्म की तरह ही प्रोटोप्लाज्म कुछ है। कहाँ है? तो सेल पढ़ रहे हैं तो सेल में है। साइटोप्लाज्म की तरह ही प्रोटोप्लाज्म कुछ तो है सेल में, राइट। मतलब कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा कुछ अलहदा अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नाम मिलता जुलता है, दोनों लग रहा है कि आपस में भाई है, राइट। तो देखो यहाँ प्रोटोप्लाज्म, थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम लोगों ने देखा था कि साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेल का जो बाहर का लेयर है, बाहर का मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। आउटर मोस्ट कवर ऑफ द सेल दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर में देखेंगे कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने पढ़ा था साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है, जो एरिया है, दैट एरिया इज नोन एज साइटोप्लाज्म। वो कैसा होता है? तो जेली लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं अंदर में। वो जेली लाइक सब्सटेंस में क्या होते हैं? तो वाटर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं और प्रोटीन पाए जाते हैं। इन सब का बना हुआ वो मिश्रण है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखो, पोयम से समझते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों यहाँ रहता है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा जा रहा है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों यहाँ रहता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों यहाँ रहता है। तो अगर ये सेल देख रहे हो तो देख रहे हो कि ये वाला पहला पार्ट ये मेरा साइटोप्लाज्म हो गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म कहते हैं हम कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो फर्स्ट नंबर मेरा साइटोप्लाज्म हो गया। तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस वाला भी एरिया होता है। ये सेकंड नंबर न्यूक्लियस के अंदर के एरिया, ये सेकंड नंबर। मतलब प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म पहला नंबर का भी एरिया है, प्लस न्यूक्लियस मतलब दूसरे नंबर का भी एरिया है। मतलब हम प्रोटोप्लाज्म को कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को कह सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो एक चीज़ और मुझे मिला कि साइटोप्लाज्म में जो चीज़ प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। जेली लाइक सब्सटेंस में क्या था? तो वाटर था, सॉल्ट था, प्रोटीन था। तो साइटोप्लाज्म में वाटर है, सॉल्ट है, प्रोटीन है, प्लस न्यूक्लियस के भी अंदर तो कुछ होगा ना। न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियस क्या है? बेसिकली सेंटर है, केंद्रक है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है बताओ? जेनेटिक मटेरियल कभी कभी देखोगे, ये सब जो कहावत है ना जो घर में यूज़ होता है, उसमें ज़्यादातर फादर ही, पुरुष ही बदनाम होते हैं।
कुछ अगर अच्छा बच्चे ने किया तो उसका क्रेडिट माँ और माँ के परिवार वाले ले जाते हैं, अरे ये तो माँ की तरह कर रहा है, अरे इसकी आँख तो कितनी खूबसूरत माँ की तरह मिल रही। कुछ अगर बुरा है, अगर बच्चे का कॉम्प्लेक्शन कम हो गया, अरे पाप पे चला गया, रंग कम है, कितना बदमाश है, एकदम अपने अब्बू की तरह हो गया। मतलब ये जो मैच करवाया जा रहा है अच्छा या बुरा अपने मदर और फादर से, मतलब कि अच्छाई और बुराई किसकी मैच कर रही है, उसके मदर और फादर की मैच कर रही है, किसमें, ऑफ स्प्रिंग में। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है माँ बाप का वो उसके बच्चे में आया। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 46। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 यहाँ पाए जाते हैं। इस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए और आरएनए है यही मेरा जेनेटिक मटेरियल है ना, और इसको ही क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये मुझे पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कौन है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये पता चल गया साइटोप्लाज्म में क्या है, सॉल्ट है, वाटर है, प्रोटीन है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये सारा मिलके क्या बना रहा है, प्रोटोप्लाज्म बना रहा है। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म एक मुकम्मल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में जो चीज़ है वो भी प्रोटोप्लाज्म का हो गया, न्यूक्लियस में जो चीज़ है वो भी प्रोटोप्लाज्म का हो गया। तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है, मतलब कि वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन वो भी प्रोटोप्लाज्म हो गया। और क्या, सेल ऑर्गेनेल्स सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। तो वो भी प्रोटोप्लाज्म का ऑर्गेनेल्स हो गया। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, मतलब डीएनए आरएनए है, तो वो भी प्रोटोप्लाज्म में हो गया। मतलब एक प्रोटोप्लाज्म पूरा मुकम्मल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है। इसको कविता में देखो, दोनों यहाँ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों यहाँ रहता है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों है। वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यहाँ मिलता है। साइटोप्लाज्म में वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड, दोनों मिलाकर दोनों यहाँ मिलता है, प्रोटोप्लाज्म में मिलता है। जिंदगी का अहम किरदार है ये जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भैया, सेल क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। अगर सेल ना रहे तो हमारा वजूद हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल में ही ये प्रोटोप्लाज्म भी पाए गए हैं, पूरे एरिया कवर कर रहा है। तो मतलब ये क्या है, बहुत अहम भूमिका है इसका। तो ज़िंदगी का अहम किरदार है ये, इसलिए ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्लियर है? एक बार और पोएम को देखो, कविता देखो। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों यहाँ रहता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कहाँ है, प्रोटोप्लाज्म में, दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना। वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यहाँ मिलता है। साइटोप्लाज्म में जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेली सब्सटेंस है वो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, डीएनए और आरएनए, जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यहाँ मिलता है। जिंदगी का अहम किरदार है ये, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, इसलिए इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उम्मीद है कि क्लियर है, समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। छोटा टॉपिक है पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हंसते खेलते हुए इसी तरह पोएम की तरह से पढ़ लेते हैं कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। राइट? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ सजेशन है तो दीजिए। थैंक यू सो मच।